आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक थी स्वाति। मैं हूँ अरविंद ठाकुर। आइए देखते हैं कि स्वाति के साथ क्या हुआ। स्वाति के गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसने गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। घर में माँ का हाथ भी बटाती थी घर के कामों में। उसे 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान मिला था। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसकी रुचि के कारण उसके पिता ने शहर के एक बड़े स्कूल में उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवा दिया। स्कूल में छात्रावास था। स्वाति भी छात्रावास में रहने लगी। स्कूल में छात्राएं अनुशासन के साथ रहती थीं। आवश्यकता पड़ने पर लड़कियां अपनी रक्षा अपने आप कर सके, इसीलिए उन्हें जूडो कराटे भी सिखाए जाते थे। लड़कियां बहुत ध्यान से जूडो कराटे सीखती। स्वाति को जूडो कराटे सीखने में बहुत आनंद आता। कुछ दिन के अभ्यास से वह जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले सभा भवन में छात्राएं इकट्ठी होती थी और इकट्ठी होकर के गायत्री मंत्र का पाठ करती थी। इसके बाद उन्हें निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती थी। अन्य लड़कियों की तरह स्वाति बहुत ध्यान से सारी बातें सुनती। प्रतिदिन की ऐसी शिक्षा के कारण उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया। दशहरा अवकाश के दिनों में वह अपने घर गई। उसे गांव जाना बड़ा अच्छा लगता था। उसका मन रहता था कि जब भी छुट्टी मिले तो गांव अवश्य जाए। और इस बार दशहरा की छुट्टी हो गई और उसे गांव जाने का अवसर मिल गया। गांव पहुंचने के बाद वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे गांव का वातावरण बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसके माता पिता और छोटे भाई बहन एक संबंधी के यहाँ विवाह में गए थे बगल वाले गांव में। घर में स्वाति और उसके दादा दादी ही अकेले थे। लेकिन स्वाति निडर थी, उसे डर नहीं लगता था और वैसे भी गांव का माहौल उसे बहुत पसंद था। गांव आकर उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। आधी रात हो चुकी थी। स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। उसके दादा दादी गहरे नींद में सोए हुए थे। उसे घर के आंगन में कुछ आहटें सुनाई दी। उसे संकट का आभास हुआ। उसे लगा कि कोई चोर जरूर आस पड़ोस में आ गया है और वो शायद चोरी करने के प्रयास में है। लेकिन वह घबराई नहीं। उसने साहस नहीं छोड़ा। वह संकट में बचाव का रास्ता सोचने लगी। उसकी दृष्टि एक कोने में रखे गैस के सिलेंडर पर पड़ी और उसने खेतों में छिड़काव करने वाला विषैला गैस जो वहाँ था वो भी देखा कि उसमें भरा हुआ है। उसने दिन में ही अपने पिता से इसके छिड़काव के विषय में पूछा था और पिता ने उसे समझाया था कि यह जो गैस है इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से उसमें सांस लेने वाला व्यक्ति या तो मर जाएगा और यदि नहीं मरेगा तो बेहोश अवश्य हो जाएगा। उसे गैस के छिड़काव में बचाव का रास्ता दिखाई दिया। उसने अपने मुंह पर छिड़काव के समय लगाए जाने वाला सुरक्षा मुखौटा लगाकर पीठ पर सिलेंडर टांग लिया। आंगन में चोरों की गतिविधियां बढ़ गईं। उन्होंने छत पर चढ़ने के लिए गांठ बंधा रस्सा फेंका। गांठ नहीं अटका। इतने में स्वाति पीठ पर सिलेंडर लाद
मुंह पर सुरक्षा मुखौटा लगाकर सीढ़ियों से चुपके छत पर पहुंच गई। चोर बिना किसी भय के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। उधर स्वाति धीरे धीरे आंगन की छत से किनारे तक पहुंच गई। अंधेरी रात थी, आंगन में खड़े व्यक्ति उसकी परछाई नहीं देख पाए। उसने गैस का छिड़काव शुरू कर दिया। आंगन में खड़े व्यक्तियों पर गैस का प्रभाव होने लगा। उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। आंगन का सारा वायुमंडल विषैली गैस से भर गया। 2 चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े और 2 लड़खड़ाते हुए भाग खड़े हुए। स्वाति ने बचाओ बचाओ पुकारना शुरू कर दिया। आसपास के घरों के व्यक्ति लाठियां लेकर स्वाति के घर के आंगन में पहुंच गए। उन्होंने आंगन में पड़े चोरों को रस्सी से लपेटकर पेड़ से बांध दिया और पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस आ गई और चोरों को पकड़कर ले गई। इस प्रकार स्वाति ने अपनी सूझबूझ से घर को चोरों से बचाया और उन चोरों को पकड़वा दिया। यह समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। जब अवकाश के बाद वह स्कूल गई तो पहले दिन ही मंच पर बुलाकर उसे पुरस्कार दिया गया। उसने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह पुरस्कार निडरता और साहसी बनने की शिक्षा का फल है। ये सब हमें विद्यालय में सिखाया जाता है। विद्यालय में ही हमें कहा जाता है कि गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए और साहसी बनना चाहिए। इसीलिए मैं ये मानती हूँ कि ये सारा पुरस्कार विद्यालय की शिक्षा और दीक्षा के कारण ही मुझे प्राप्त हुई है और मुझे अपने विद्यालय पर गर्व हो रहा है। उसकी बातें सुनकर बाकी के सभी बच्चे बहुत खुश हुए और सबने जोर से तालियां बजाई। पूरा सभा भवन उनकी तालियों से गूंज उठा। तो ये प्रस्तुति कार्टून चित्रकथा के माध्यम से मेरे द्वारा की गई इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिंक बनाकर साथ में डाल दिए गए हैं। पाठों का प्रश्नोत्तर वहां से प्राप्त करें। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।